साइड पे गिवन है sin 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आपने प्रूफ करवाना है। तो ऑफ कोर्स आप रिकॉल करें फंडामेंटल लॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपने रीड आउट किए थे साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा माइनस बीटा के लिए। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले उन फॉर्मूलाज को राइट डाउन कर लें। दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला था वो आपके पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जबकि इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपने इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह इस वैल्यू में 180 डिग्री और बीटा की जगह अल्फा है, जबकि माइनस वाले केस में अल्फा की जगह 90 डिग्री है और बीटा की जगह आपके पास क्या है, माइनस अल्फा है। तो यही फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह 180 डिग्री और बीटा की जगह अल्फा है, तो इसकी राइट हैंड साइड जो है फॉर्मूले की वहाँ रिप्लेस कर लेंगे आप इस फॉर्मूले में अल्फा को 180 से और बीटा को अल्फा से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये दो एक दफ़ा साइन अल्फा प्लस बीटा है, एक दफ़ा साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो आप ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा के इन्हें सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा मीन्स साइन अल्फा की जगह है 180 डिग्री, कॉस बीटा, बीटा की जगह है अल्फा, प्लस कॉस अल्फा की जगह है 180 डिग्री इंटू साइन बीटा, बीटा की जगह आपके पास है यहाँ अल्फा। सिमिलरली इसमें अप्लाई करते हैं साइन अल्फा, अल्फा इज 90 डिग्री, कॉस बीटा इज अल्फा माइनस फिर कॉस अल्फा मीन्स कॉस 90 डिग्री और बीटा की जगह है अल्फा, तो साइन अल्फा आ जाएगा। इन फॉर्मूलाज को आपने यहाँ पे इन दो इक्वेशंस में, इन दो टर्म्स में, एक्सप्रेशन में अप्लाई कर लिया। अब आप कैलकुलेटर से भी देख लें तो आपके पास जो साइन 80 है उसका आंसर 0 आ जाता है, 0 इंटू कॉस अल्फा, जबकि कॉस 80 का 180 का आंसर जो है -1 आ जाता है, -1 इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली साइन 90 का आंसर 1 आता है और कॉस अल्फा एज इट इज आ जाएगा, माइनस कॉस 90 का आंसर 0 आता है इंटू साइन अल्फा। अब ऑफ कोर्स 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो तो टर्म खत्म हो जाएगी और ये प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 आ जाएगा। अब आप इन को अरेंज करके लिखें तो इस ब्रैकेट में जस्ट माइनस साइन अल्फा रह जाएगा और इसमें कॉस अल्फा, और अब मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ब्रैकेट्स रिमूव कर दें तो आपके पास जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी वो अचीव हो जाएगी। दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूलाज किए थे उसको हमने अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो दैट्स वेरी इजी। इज इट क्लियर टू यू? ये समझ में आ गया आप लोगों को? मैम ये लॉज वाला पार्ट रिपीट करें पहला और दूसरा। अच्छा रिपीट कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली 3 और 4 दोनों प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड राइट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को आपने लाना है इस केस में। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप फंडामेंटल जो लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किए थे, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसी सिमिलरली साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस, और tan के भी इसी तरह, वो फार्मूलाज आपकी बुक की में प्री रीडिंग में हम प्री रीडिंग के लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन आपकी बुक के स्टार्ट इस चैप्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी ये फार्मूला सारे गिवन है, वहाँ से आप एक दफ़ा उन्हें मेमोराइज कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। अब इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने पिक किया उसका लेफ्ट हैंड साइड था साइन अल्फा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा एंड साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो कि हमने राइट हैंड साइड इस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल लाना था। अच्छा, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व किया तो एक आपके पास एंगल अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और एक माइनस की फॉर्म में है, और दोनों के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो साइन है। तो आप यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा को फॉर्मूला रिकॉल करें और उसको राइट डाउन कर लें, आपको इजीली वो मेमोराइज हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा है वो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इंटरचेंज हो जाती हैं इनकी पोजीशन। इसी तरह माइनस में जस्ट माइनस का साइन आ जाता है, बाकी वही फॉर्म रहती है। अब इसमें आपके पास पॉजिटिव साइन था साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ, तो आपने प्लस के साइन के साथ इसको अप्लाई किया फॉर्मूले को,
तो ये आपके पास आंसर आया मीन साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 180 था और बीटा की जगह अल्फा था, तो इस फार्मूले को आपने जहां अल्फा था उसको रिप्लेस कर दिया 180 के साथ और बीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा के साथ और ये फाइनल फॉर्म आ गई। सिमिलरली जब आपने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया तो अल्फा की जगह 90 को रिप्लेस किया और बीटा की जगह अल्फा को रिप्लेस किया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब आप कैलकुलेटर से साइन 180 और कॉस 180 इसी तरह साइन 90 और कॉस 90 का आंसर आपके पास आ जाता है। और वैसे भी माइंड में ये आप सबके होगा ही क्योंकि ग्रेड 10 में भी हम इसको काफ़ी यूज़ कर चुके हैं कि साइन 180 जो है वो 0 होता है, साइन कॉस 180 -1 के होता है, साइन 90 1 के होता है और कॉस 90 0 के इक्वल होता है। फिर इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन जस्ट जैसे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होती है उसी फॉर्म में किया एंड देन आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो अचीव होगी, दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इज इट क्लियर टू यू? Okay, thank you. Yes, ma'am. अब्दुल्ला रिपीट करें, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या कह रहे हो क्लियर हो गया? थैंक यू, क्लियर हो गया। गुड। ओके, अब जो नेक्स्ट है आपके पास मैं इसी क्वेश्चन का एक और बस पार्ट करवाऊंगी, दैट इज पार्ट नंबर 3 और सॉरी पार्ट नंबर 4 और बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 2 एंड 3 वो आप लोगों का टास्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 ही पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तो फार्मूला प्रूफ करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 आज कर लेते हैं, 4 का एक पार्ट करवाऊंगी, 2 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। Part number 4 is cos 330 degree into sin 600 degree plus cos 120 degree into sin 150 degree is equals to -1 आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवाऊँ, आप क्वाड्रेंटल एंगल्स आप अपने माइंड में रिकॉल कर लें। आपके 4 क्वाड्रेंटल एंगल्स थे, 0 90 डिग्री, 0 को थोड़ा कंसिडर नहीं करते, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। मीन्स आपके जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं 90 180 270 एंड 360 डिग्री, इनको यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। आप एंगल्स को देखें तो यहाँ आपके पास 330 डिग्री है। ऑफ कोर्स 330 डिग्री का आंसर आप माइंड में ये ना लेके आना कि हमने डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर से cos 330 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटर से नहीं करना, कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन से इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इस एंगल को जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के काफ़ी एंगल ब्रेकिंग की थी, इनको भी क्वाड्रेंटल एंगल में ब्रेक करेंगे, इसको भी और इसको भी क्लोजेस्ट वन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करेंगे ऑब्वियसली। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है cos 330 डिग्री इंटू साइन 600 प्लस cos 120 डिग्री साइन 150 डिग्री। अब 330 डिग्री के कौन से क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है? आपका माइंड फॉरन रिस्पॉन्ड करेगा कि ये 360 के क्लोजेस्ट है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे लाइक cos 360 डिग्री माइनस करेंगे 30 तो ऑफ कोर्स 330 आ जाता है। 330 को इस तरह ब्रेक कर दिया। सिमिलरली साइन 600 है, ऑफ कोर्स ये साइन 600 है तो ये 360 से बड़ा आ रहा है आपके पास, तो 2 टाइम 360 तो 720 होता है, तो इट्स मीन ये 2 टाइम तो 360 नहीं आ रहा, लेकिन 360 में हम क्या प्लस करेंगे कि जो आपके पास 600 आ जाए, तो वो हम 240 करेंगे, तो 360 डिग्री प्लस 240 में इसे फर्स्ट स्टेप में ब्रेक करेंगे। उसके बाद मजीद इसकी ब्रेकिंग होगी इस एंगल की, क्वाड्रेंटल एंगल में। 120 के क्लोजेस्ट एंगल आप 90 ले लें या 180 ले लें, वट आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। मैं 180 ले लेती हूँ। साइन 180 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 120, 60 माइनस करने से
और सिमिलरली 150 है, मैं भी इसको कंसीडर 180 कर देती हूँ। 180 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास 50 आ जाता है। ये आपने एंगल ब्रेकिंग की है। अब रिकॉल करें वो प्री रीडिंग जो मैंने आपको करवाई थी, आप लोगों में से तो दोनों में से किसी ने अटेंड नहीं किया था लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये 30 डिग्री है। अब जब आपके पास यहाँ क्या है, cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos 360 डिग्री, 360 ये है, इसमें से कोई एंगल माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, ये फोर्थ वन में। अब आप रिकॉल करें ऑल जो आपने किया था, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइन को बताता है कि एंगल माइनस हो रहा है। क्वाड्रेंटल एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को बताते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और प्लस के जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं ना, इनको हम वो रिलेशन यूज करने के साथ साथ इन सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स को इग्नोर करते हैं और बस जो मेन एंगल्स आ रहे होते हैं इनके वो राइट डाउन करते हैं, और ये क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होता जाता है। इसमें हम फंडामेंटल लॉस को प्रेफर नहीं करते अप्लाई करने में, हम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है प्रोसेस। बेशक वो प्रोसेस भी बाज़ दफ़ा किया जाता है, लेकिन इसको इस तरीके से किया जाए तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है और सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाते हैं, और आप आगे भी इसी कंसेप्ट को यूज़ करोगे। तो आपको मैं बता रही थी 360 में से माइनस किया 30 डिग्री, तो इसमें 360 से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो मूव कर रहा है क्वाड्रेंट फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, मीन्स साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये एंगल 360 डिग्री इग्नोर हो जाएगा और जस्ट 30 डिग्री लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। इंटू इंटू की जगह मैं ये डॉट डाल दे देती हूँ, या मल्टीप्लाई डाल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बेशक यहाँ डॉट डाल दें, ये शो ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है। अब 360 में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर है, और फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन 240 डिग्री आ जाएगा, ये क्वाड्रेंटल एंगल इग्नोर हो जाएगा। अब 180 डिग्री से माइनस हो रही है कोई वैल्यू, तो ऑफकोर्स 180 से अगर कोई चीज़ माइनस होगी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगी, और सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होता है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा और साइन माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू, अब 180 डिग्री में से यहाँ भी माइनस हो रही है वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगा और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्वाड्रेंटल एंगल इग्नोर हो जाएगा और साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहले साइन कैलकुलेशन कर देते हैं, और ये एक ऐसा एंगल है जो अभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं आया हुआ, इसको मजीद हमें क्वाड्रेंटल एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी सबके आंसर्स हमें कैलकुलेटर दे देगा, क्योंकि कॉस 30 जो है वो टेबुलर एंगल है। प्लस 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 हो जाएगा, और साइन 240 है, मैं 240 को डायरेक्ट ब्रेक कर देती हूँ, दैट इज़ 270। 270 में क्या ऐड करें तो 240 आ जाता, क्या सब्ट्रैक्ट करें तो 40 आ जाता है, 30 मतलब, और ये आपके पास प्लस माइनस 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 कॉस 60 डिग्री। अभी बेशक कैलकुलेटर से वैल्यूज ना देख सब्स्टिट्यूट करें, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना इसके बाद। अब एक प्री रीडिंग का अगेन एक वैल्यू आप एक कंसेप्ट रिकॉल करें जो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री वो दो ऐसे एंगल हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। मीन साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, एंड कॉट टेन में, सिमिलरली सिकन जो है वो कोसिकन में, एंड कोसिकन जो है सिकन में चेंज हो जाता है। मैं इस एंगल की बात कर रही थी क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एंगल आ रहा है जिसको आप इग्नोर करेंगे वो है तो 270 डिग्री, और आपने उसके लिए कंसेप्ट रीड आउट किया हुआ है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वो दो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। लाइक अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास ये cos 30 तो एज इट इज लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज पुट कर लेना भी नहीं। अब यहाँ आपके पास 270 डिग्री एंगल है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, तो ये चेंज हो जाएगी कॉस में, और ये आपके पास क्या है कॉस 30 डिग्री, और अब प्लस या माइनस का साइन यहाँ पे क्या आएगा वो आपने ये यहीं से देखना है कि 270 से कोई चीज़ माइनस हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रही है, और थर्ड में साइन क्या है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में तो 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आपका माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस कॉस 30, और अब आप नेक्स्ट जो है माइनस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व करें
तो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो टेबुलर एंगल्स में आ गई हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो आप इन्हें डायरेक्टली बस कैलकुलेटर से लिखें cos 30 डिग्री, तो वो आपको आंसर दे देगा। लाइक cos 30 का आपके पास आंसर क्या आ जाता है? आई थिंक मैं इसको ये थोड़ा मैं कैलकुलेटर में देखती हूँ। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड, जी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। मैं अब इसके आंसर्स लिखती हूँ, आप अपने कैलकुलेटर्स में भी चेक कर सकते हैं। cos 30 का आंसर आता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑफ कोर्स ये भी cos 30 में मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ, माइनस cos स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब cos 60 का देखते हैं। आई थिंक cos 60 1/2 होता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री भी आई थिंक तो 1/2 ही होता है। फिर भी एक दफ़ा चेक कर लें इसको। साइन 30 डिग्री, हाँ जी 1/2 होता है। अब इसको सिंपल जैसे नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग जूनियर क्लासेज में अच्छी खासी की हुई है। माइनस तो खैर माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ माइनस का साइन दिया गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जार 4 एंड 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3 -1 डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस, तो -4/4 और 4 जार 4, और आंसर क्या आ गया -1, तो विच इज राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूफ करवाना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आपको ये रिपीट करने की जरूरत है? अब्दुल्ला, हशाम, अलियान, क्लियर हो गया या रिपीट कर दूं एक दफ़ा? ये सारा प्रोसीजर कंसेप्ट्स के No, पॉइंट ऑफ ma'am. व्यू से किया मैंने। Yes, ma'am. मैम वैसे cos हम वैसे ही cos of 330 नहीं ले सकते? नहीं, वो ये सॉल्यूशंस रहते हैं, इनको प्रूव करना होता है। अगर वैसे तो आपको पता है कि डायरेक्टली इसका करेंगे तो ओब्वियसली राइट हैंड साइड लाना कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर तो -1 ही आएगा, तभी तो ये रिलेशन दिया हुआ है। लेकिन ये सारे आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपने रीड आउट किए होंगे, फार्मूलाज रीड आउट किए होंगे, कंसेप्ट रीड आउट किए होंगे, उन चीज़ों को यूज़ करके आपने सॉल्व करके -1 लाना है, डायरेक्ट नहीं लाना। आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक पार्ट आ चुका है, जिस 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, और 10 चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग भी आता है, और बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। ये शुरू से आपकी 10.1 से कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं और टिल 10.4 तक जाते हैं। Okay, ma'am. ठीक है, नोट डाउन कर लें आप लोग। मेरे ख्याल से अगर ये कंसेप्ट बेस्ड है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट्स कर लें आज तो काफ़ी है, क्योंकि वो जो नेक्स्ट है वो और कंसेप्ट्स पे है, और वो भी एंगल चेंजिंग कंसेप्ट्स पे है। उसमें मैं फार्मूला फंडामेंटल फार्मूलाज अप्लाई नहीं करवा रही, तो वो डायरेक्ट इसी तरह कंसेप्ट से ही करेंगे। तो आप एक दफ़ा इन कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लें कि कैसे 180 डिग्री चेंज क्या होता है, और 2-3 इस तरह के प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस बना के भेजती हूँ ग्रुप में, पिक्चर बना के भेजती हूँ, ताकि आपकी ग्रिप आ जाए। बेशक हम थोड़ा थोड़ा ही तो पढ़ रहे हैं, 15 सितंबर से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो तब हमारा लेक्चर की जो बेटी जो